अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एनओसी ना मिलने की क्या वजूहत हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी अंडर प्रोसेस प्रोजेक्ट्स होते हैं या एनओसी जिनके कैंसिल हो जाते हैं या वो इलीगल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो क्यों इलीगल हो जाते हैं और वो क्यों उनको एनओसी नहीं दिया जाता। क्या जिस तरह की मिसाल अक्सर ये बातें की जाती हैं कि जी फ्रॉड है, रिश्वत है, ये है, वो इन बातों के अलावा वो कौन सी वैलिड रीज़न्स हैं जिसके बिना के ऊपर लोग एनओसी हासिल नहीं कर पाते। आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इस तरीके से आपको कंप्लीट हम इल्म फराहम करेंगे। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से आने वाली जितनी हमारी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आप मुस्तफ़ीद होते रहें। याद रहे, प्रॉपर्टी नामा पाकिस्तान के अंदर एक लीडिंग रियल एस्टेट फार्म होने के नाते आपको और जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तमाम लोगों को हम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी देते हैं। आप उसके लिए हमारी टीम से रब्ता भी कर सकते हैं और अच्छे और मुस्तनद प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। एनओसी ना मिलने की जो वजूहात हैं उसमें एक सबसे जो बड़ी पहली रीज़न है वो ये होती है कि ओवर सेलिंग। ज़मीन है 3000 कनाल, उस पे प्लॉट बनते हैं मिसाल के तौर पे 3000 या 3500 या 4000, प्रोजेक्ट सेल कर देता है 25000 प्लॉट, तो ये आपकी ओवर सेलिंग हो गई। जब आप डेवलपमेंट अथॉरिटी को, आरडीए को, एलडीए को, सीडीए को, एमडीए को, एफडीए को, जिस मर्ज़ी को, जीडीए को आप एनओसी के लिए कागज़ जमा कराते हैं, वो आपकी अवेलेबल लैंड देखते हैं और अपने रिसर्च के थ्रू, अपने सोर्सेज के थ्रू वो मार्केट से ये चेक कर लेते हैं कि जी इन्होंने बेचा कितना है, या वो डायरेक्ट जो सोसाइटी होती है उसका डाटा को एक्सेस कर लेते हैं और वो चेक कर लेते हैं कि इन्होंने कितने प्लॉट बेचे हैं। तो उस हवाले से उनको पता लग जाता है कि जी इन्होंने एक्स्ट्रा सेलिंग की है, ज़मीन कम थी, प्लॉट बहुत ज़्यादा बेचे हैं, तो या कमर्शियल का कोटा इतना था, कमर्शियल बहुत ज़्यादा बेच दिया है। 5 मरला प्लॉट इनके पास नक्शे पे 1000 शो हो रहा है, 10,000 बेच दिए, तो आपको एनओसी को एक रेड पॉइंट डाल देंगे कि जी ये इलीगल है और एनओसी नहीं देंगे आपको। ठीक हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी एक रीज़न है कि एनओसी ना मिलने की वजूहात में से, वो दूसरा रीज़न ये है कि मास्टर प्लान का ना होना। जब आप एनओसी जमा कराते हैं किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तो आप अपना प्लानिंग का उनको प्रोग्राम बताते हैं कि जी हमारा मेन बुलेवार्ड 200 फुट का होगा, 7 बुलेवार्ड 60 फुट की होगी, गली 30 फुट की होगी, इससे ये ब्लॉक होगा, 5 मरला हम इधर बनाएंगे, 10 मरला इधर बनाएंगे, नाला इधर से गुजरेगा, सीवरेज इधर से गुजरेगी, पार्क यहाँ पे होगा, कब्रिस्तान के लिए इतने कनाल ज़मीन छोड़ी है, पूरे कनाल के साथ फुट ब फुट, इंच ब इंच आपने ये जमा कराना होता है और जो जितना जमा कराया उसकी लैंड मौजूद भी होनी चाहिए। तो जब आपका मास्टर प्लान कंप्लीट ना हो, आपके पास ज़मीन नहीं है, आपने मास्टर प्लान छाप दिया है 3 लाख कनाल के ऊपर, आपने मास्टर प्लान छाप दिया 10,000 कनाल के ऊपर, ज़मीन आपके पास है 500 कनाल, तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो मास्टर प्लान बनाया है वो हकीकत में उतनी ना ज़मीन रखता है और ना वो ठीक है। क्या जो मास्टर प्लान है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के बाय लॉज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसमें कोई कमी है, मिसाल एक सोसाइटी की एक रिक्वायरमेंट थी कि आपने गली 30 फुट छोड़ दी, आपने 20 फुट गली छोड़ दी, तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा। तीसरा जो एक सबसे बड़ा रीज़न है एनओसी ना मिलने का, उसमें क्या होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, आया वो डॉक्यूमेंट्स में जितनी आपने ज़मीन लिखी है, क्या उतनी ज़मीन आपके नाम मौजूद है। अगर मेरा नाम इस्माइल है, मेरी कंपनी का नाम है प्रॉपर्टी नामा, मैं एक प्रोजेक्ट करूंगा, तो जब मैं आरडीए, सीडीए, एलडीए, जीडीए, एमडीए के अंदर अपने कागजात सोसाइटी के जमा कराऊंगा और मैं उसमें लिखता हूं कि मेरे पास ज़मीन है 250 कनाल, तो क्या 250 कनाल प्रॉपर्टी नामा प्राइवेट लिमिटेड के नाम है या नहीं है। क्या 250 कनाल मोहम्मद इस्माइल, शनाख्ती कार्ड नंबर ये, वल्दियत ये, इस बंदे के नाम ये ज़मीन है या नहीं है। ये गवर्नमेंट, एमडी, एलडीए, सीडीए, सारे जितने इदारे हैं, ये महकमा माल से, तहसील से, पटवारी से ये वेरीफाई करवा लेते हैं कि जी आया इस बंदे के नाम इतनी ज़मीन मौजूद है। अगर मौजूद होगी तो फिर आपका एनओसी का ये वाला पॉइंट टिक हो जाएगा। अगर नहीं होगी, आपने लिखा है जी माशाल्लाह से 10,000 कनाल का एनओसी चाहिए, ज़मीन आपके पास वहाँ पे है 1000 कनाल, और बाकी आप कहते हैं कि जी हम ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं या नहीं की,
तो आपको एनओसी के लिए एक चेक लिस्ट लग जाएगी, आपको क्रॉस कर देंगे। फोर्थ एक बहुत बड़ी मेन रीज़न राइट नाउ जितने आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं कैंसिल हो जाते हैं या फंसे होते हैं या लोग उनमें फंसे होते हैं, उसके पीछे एक बड़ी सिंपल सी रीज़न है। वो ये है कि उनके पास एम्प्टी पॉकेट्स होती हैं। एम्प्टी पॉकेट का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे ये एक ज़मीन का आपका टुकड़ा है, ये पूरा पैच बनता है आपका 5000 कनाल, लेकिन ये जो ब्लैक टुकड़ा है ये मिसाल के तौर पे इस्माइल साहब की जी ज़मीन है, ये सोसाइटी को नहीं दे रही ज़मीन। अब आपने मास्टर प्लान तो पूरा बनाया लेकिन ये ज़मीन आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये पॉकेट, ये एम्प्टी पॉकेट है, ये आपके पास मौजूद नहीं है। तो क्या ये बंदा क्या करेगा जिसकी ये जाके अदालत में जाके आपकी सोसाइटी के ऊपर स्टे ले लेगा। राइट नाउ जितने भी सोसाइटियाँ हैं मैक्सिमम के साथ ये इशू चल रहा है, या उनकी नेगोशिएशन नहीं होती या वो इतने पावरफुल नहीं होते कि ले सकते हैं, या वो पेमेंट का मसला होता है कि जितना वो पर कनाल एक बंदा कहता है मैं 10 लाख दो, सोसाइटी लेके आने मैं 2 लाख दे ऐसा, तो फिर क्या होता है कि ये पॉकेट उसको नहीं मिल रहा होता। ये एक पॉकेट इस पूरे 5000 कनाल को फंसा लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी मेन रीज़न है कि पॉकेट्स का ना होना, एम्प्टी पॉकेट्स होना, आपकी सोसाइटी के अंदर आपके दरमियान में कोई फंस गया है तो फिर भी आपको एनओसी नहीं मिलता। इसका सिंपल एक हल होता है कि सोसाइटी इसके साथ नेगोशिएशन करती है, इसको राज़ी करती है किसी तरीके से, प्राइस के ऊपर बारगेनिंग होते हैं, जरगे होते हैं, और ये पॉकेट जब हासिल कर लेगा तो फिर ये एनओसी के लिए ये ज़मीन एलिजिबल हो जाएगी। फोर्थ एक जो रीज़न है ना मिलने की, उसमें ये होता है कि जो ओनर है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं होते। मिसाल के तौर पे SCCP में रजिस्ट्रेशन का होना, NTN नंबर होना, कॉरपोरेट सेटअप होना, ये भी चीज़ें भी ना हो तो तब भी आप इलीगल इश्यूज़ को फेस करेंगे। एक और जो मेन रीज़न है एनओसी ना मिलने की, एनओसी कैंसिल हो जाने की, उसके ऊपर एक बड़ी रीज़न ये होती है कि आपने एक प्लान सबमिट करते हैं, आपने कहा जी 5000 कनाल के ऊपर हम एनओसी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप के पास मौजूद है 3000 कनाल की, आपको 3000 कनाल की एनओसी मिल जाएगी, लेकिन आपने बेचना फिर वो 3000 के हिस्से में से ही प्लॉट है। जैसे ही आपने उससे एक्स्ट्रा प्लॉट बेचने हैं जिसका एनओसी नहीं मिला उस ब्लॉक का बेचा, तो आपका एनओसी कैंसिल हो जाएगा और आपको वो इलीगल कर देंगे। आखिरी जी एनओसी ना मिलने का एक बहुत बड़ी रीज़न है ऑन द लाइटर नोट, वो ये है कि जी एनओसी लेने वाला कौन है। क्या एनओसी लेने वाला जो बंदा है वो इतना तगड़ा है कि उसका एनओसी मिल जाए क्या? और मेरे यार बंदा एनओसी लैन जावे तो बस फिर आपको पता ही है कौन किसने एनओसी देना है। एक है बहरिया टाउन, जब एनओसी लेने जाता है कहीं से तो एनओसी में बहुत कम ही है कि कोई ना कर दे, सब हाँ ही कर देते हैं। इस तरह जो बड़े ग्रुप्स हैं, पावरफुल आपका होना पाकिस्तान के अंदर, इन चीज़ों, ये भी सियासी असर व रसूख ऑन द अदर साइड अगर हम देखते हैं, फेवरेटिज़म, ये चीज़ अगर आपके पास होगी तो आपके जो मराहिल हैं वो आसानी से तय पाएंगे, अदरवाइज़ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ग्रुप का स्ट्रांग होना बज़ाते ख़ुद एक एनओसी है। अगर एक कमज़ोर ग्रुप है, पावरफुल नहीं है, और तो उसको इलीगल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, ज़मीन ही उसको नहीं मिलेगी। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको कोई 2 मरले ज़मीन भी नहीं देगा। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है कि एनओसी लेने वाला कौन है। एनओसी लेने वाला मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर मलिक है, मिस्टर राजा है, कौन है? तो वो भी डिपेंड करता है कि वो कौन बंदा है जो एनओसी लेने जा रहा है, और उसकी प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल भी बहुत बड़ी मैटर करती है कि आया उससे पहले उसने क्या किया है। अगर तो उससे पहले उसने कोई डिलीवरियाँ दी हैं, काम किया, प्रोजेक्ट बनाया और एनओसी ले चुका है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इधर कोई टेंशन नहीं होगी। आज DHA कहीं पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, कोई टेंशन, कोई रोला नहीं होता। क्यों? लोगों को पता है डेवलपमेंट खुद अथॉरिटी है, इनको एनओसी, इनको ज़रूरत नहीं है। बहरिया टाउन कहीं प्रोजेक्ट लेके आता है, कोई रोला टेंशन नहीं, एनओसी उनको मिल जाता है। तो इस तरह ग्रुप्स का जो पास्ट है और उनका जो एग्जिस्टेंट पावर है वो भी डिपेंड करती है कि, और सियासी ये भी है कि जो प्रोजेक्ट का मालिक है, आया वो मकामी जो लोकल उस टाइम गवर्नमेंट चल रही है, जो इक़्तिदार में आया, उनके साथ कैसा उनका। तो ये बहुत सारी रीज़न्स हैं, जब सब मिल के आप जब इसको हासिल करते हैं तो आपको एनओसी मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये जितने मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए, ये एज़ पर द माई सोर्सेज और एज़ मेरी एक ज़ाती
राय है, ज़ाती ओपिनियन है इसमें किसी प्रोजेक्ट को डोमिनेट करने का या किसी प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज़ करनी है। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पीपल। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।